ये बंदा एक किताब लिखकर होटल की बालकनी पर छत गया और नीचे देखते ही उसकी टांगे जैसे मोटर लगी हो कांपने लगी। लेकिन उसे लगा कि और कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी ही देर में नीचे भीड़ जमा हो गई और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। जब वार्ताकार उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उसने एक अजीब सी मांग रखी। वो एक औरत से मिलना चाहता था, लेकिन वो कोई आम औरत नहीं थी। उसने मौसा जासूस से मिलने की मांग की, जो पहले भी ऐसे मामलों को संभाल चुकी थी और लोगों को आत्महत्या से रोक चुकी थी। इस बीच वो बंदा कुछ चालें भी चल रहा था। वह हर थोड़ी देर में नीचे पैसे फेंकता, जिससे भीड़ का ध्यान बन जाता। ये सब इसलिए नहीं था कि उसे पैसे से नफरत थी, बल्कि वह ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके भाई को सामने वाली इमारत में चोरी करने का मौका मिल सके। चोरी करने वाले भाई को कवर देने के लिए कहना पड़ेगा कि ये दोनों भाई बड़े तालमेल से काम कर रहे थे। वे उस छत पर चढ़ गए जो आदमी की बालकनी के सामने थी। उन्होंने बम की तारों को एक गोल घेरे में सजाया और फिर ड्रिल से फर्श में एक छोटा सा छेद किया। बम को धीरे से अंदर रखा और गद्दे से ढक दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद आदमी ने ब्लूटूथ ईयरपीस के जरिए अपने भाई को सूचित किया, लेकिन उन्हें कुछ शोर की जरूरत थी। भाई ने तुरंत छलांग लगाने का नाटक किया, जिससे नीचे खड़ी भीड़ चीखने लगी। इसी बीच भाई ने बम फोड़ दिया। चीखों ने धमाके की आवाज को छुपा दिया। आदमी ने मौसा जासूस से कहा, मैं उड़ने वाला हूँ। मौसा को लगा कि इस बंदे का दिमाग खराब है। तभी भाई ने उसे शांत करने के लिए एक सिगरेट का टुकड़ा फेंका और पुलिस को फिंगरप्रिंट के लिए दे दिया। इस बीच भाई ने इमारत में घुसपैठ कर अंदर उनका लक्ष्य था तिजोरी में रखे करोड़ों के राजा हीरे। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर अचानक आसमान में आ गया। उसके पंखों की तेज हवा ने आदमी को बालकनी से गिरा ही दिया। वो गुस्से में बड़बड़ाया, एमएमपी। असल में पुलिस ने सोचा कि वो कूदने वाला है, इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा। लेकिन इस कदम से मौसा को कुछ अजीब लगा। यह एक आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं थी। पुलिस ने आखिरकार फिंगरप्रिंट जांच के नतीजे बताए। असल में आदमी को 1 महीने पहले करोड़ों के राजा हीरे की चोरी के शक में 25 साल की सजा सुनाई गई थी। अपने पिता के अंतिम संस्कार में उसने मौका देखकर गाड़ी में छलांग लगाई और भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया और आखिरकार वो एक ट्रेन से टकरा गया। लेकिन जब पुलिस ने जाकर देखा तो वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। मौसा जासूस ने उत्सुकता से पूछा कि वो आदमी आखिर चाहता क्या है। वो बस चिल्लाता रहा कि उसे फंसाया गया है। भाई को और समय देने के लिए वो नीचे की ओर चिल्लाने लगा, मैंने कभी हीरा नहीं चुराया। नीचे के लोग भी तमाशा देखने लगे। इसी बीच भाई ने बाहर की हलचल सुनी और जल्दी से काम की गति बढ़ा दी। उसने पासवर्ड लॉक पर एक माइक्रो कैमरा लगाया और सुरक्षा गार्ड के पता लगाने से पहले अपराध के निशान साफ कर दिए। अंत में वो वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए ऊपर चढ़ गया और माइक्रो कैमरे से दरवाजा खोलने का पासवर्ड नोट कर लिया। जब सुरक्षा गार्ड ने तिजोरी खोली और अंदर कोई घुसपैठ के निशान नहीं देखे तो उसने राहत की सांस ली और वहां से चला गया। अजनबी जासूस की मदद पाने के लिए इस आदमी को अपनी असली मंशा बतानी पड़ी। असल में कुछ साल पहले वो जिस हीरे की सुरक्षा कर रहा था वो चोरी नहीं हुआ था, बल्कि डेविड ने ऊंचे बीमा दावे के लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों को रिश्वत देकर उसे फंसाया था। इस बार वे हीरा चुराने आए थे ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके। भाई ने सफलतापूर्वक तिजोरी के पासवर्ड लॉक को तोड़ दिया और तिजोरी में प्रवेश किया। लेकिन निराशाजनक बात यह थी कि उन्होंने ध्यान से खोजने के बाद भी कुछ नहीं पाया। उन्होंने उस प्रसिद्ध राजा हीरे को नहीं पाया। लेकिन जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक तेज अलार्म बज उठा। डेविड सुरक्षा गार्ड के साथ जांच करने आया। असल में तिजोरी में एक गुप्त जगह थी जहां उनका सपना देखा हुआ राजा हीरा रखा था। डेविड ने सुनिश्चित करने के लिए हीरा अपने पास रखा। उसने तुरंत अपने आदमियों को पुलिस को सूचित करने का आदेश दिया, ये दावा करते हुए कि करोड़ों का हीरा चोरी हो गया है और पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की। सामने की खिड़की पर खड़ा आदमी इस समय विशेष पुलिस ने उसकी चाल को समझ लिया और गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की। संकट के समय आदमी ने चतुराई से एक पुलिसकर्मी को पकड़ लिया और झूले की तरह हवा में झूलने लगा। पीछा करते हुए आदमी ने मजबूरी में कांच तोड़ दिया और इमारत में घुस गया। असल में अलार्म की आवाज भाई ने जानबूझकर बजाई थी। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि डेविड हीरा अपने पास रखेगा। उसने पहले ही डेविड के कमरे में घुसपैठ कर ली थी। उसने बंदूक की नोक पर डेविड को वो अनमोल राजा हीरा सौंपने के लिए मजबूर किया। हीरा मिलने के बाद भाई ने उसे होटल के सामने खड़े इंस्पेक्टर महेश को सौंप दिया। हीरा हाथ में आते ही इंस्पेक्टर ने इन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। जब आदमी रसोई में भागा तो वेटर ने चतुराई से हीरा उसे सौंप दिया। वह राजा हीरा हाथ में लेकर एक कमरे से गुजरते हुए पूरी ताकत से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन पुलिसकर्मियों की संख्या अधिक थी। अंततः उसे छत के टेरेस पर घेर लिया गया। डेविड ने भाई को बंधक बनाकर आदमी को हीरा सौंपने की धमकी दी, अन्यथा वो भाई को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसी स्थिति में आदमी को हीरा सौंपना पड़ा। डेविड ने हीरा पाकर उसे इंस्पेक्टर महेश को सौंप दिया और खुद वहां से चला गया। जब इंस्पेक्टर महेश इन दोनों भाइयों को गोली मारने की तैयारी कर रहे थे, तभी पुलिस स्टेशन में मौजूद साथी ने आकर इंस्पेक्टर महेश को गोली मार दी। समय की कमी में आदमी टेरेस के किनारे पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। इस समय डेविड हीरा लेकर नीचे जा चुका था और आदमी को चुनौती भरा इशारा कर रहा था। इसलिए उसने मौके का फायदा उठाकर छत से छलांग लगा दी। वो आत्महत्या नहीं करना चाहता था, बल्कि चतुराई से पुलिस द्वारा पहले से तैयार किए गए गद्दे पर कूद गया। फिर उसने एक घूसा मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी जेब से हीरा निकालकर अपनी बेगुनाही साबित की। कुछ दिनों बाद आदमी ने आखिरकार अपनी बेगुनाही साबित की और निर्दोष साबित होकर रिहा हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कानून का जाल ढीला हो सकता है, लेकिन कभी छूटना नहीं।